Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 12 students. क्लास 12 मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई। इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं एंड हाउ यू राइट द रिप्लाई टू अ फॉर्मल इनविटेशन। सो बेसिकली इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। 2021 का जो अब आपका एग्जाम होने वाला है उसमें 3 मार्क्स का आने वाला है और इसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मल इन्विटेशन का क्वेश्चन आता है, सिंस ये 3 मार्क्स का है, तो या तो आपको इन्विटेशन लिखना आएगा या आपको उसका रिप्लाई लिखना आएगा, ठीक है। बट इन्विटेशन राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो कंफर्म आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि इन्विटेशन राइटिंग जब हम लिखते हैं तो कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हमें फॉलो करनी है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। और एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखेंगे बोथ इन्विटेशन का और रिप्लाई का, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि इन्विटेशन कैसे लिखते हैं, रिप्लाई कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको मेन बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बता दूंगा, वो आप इजीली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फॉर्मल इनविटेशन। शुरू करते हैं सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मल इनविटेशन इज रिटन ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, ठीक है। जब आप किसी को बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हो, वेडिंग पे इनवाइट कर रहे हो, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप्स पे इनवाइट कर रहे हो, या कोई पब्लिक फंक्शंस पे हम इनवाइट करते हैं, वहां पे गाइज हम यूज करते हैं फॉर्मल इनविटेशन। एंड रिमेंबर, इसको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं गाइज, ये हमेशा याद रखना। कभी भी फर्स्ट पर्सन मत लिखना, मतलब आई, वी, यू, इस तरह से हमें वर्ड्स नहीं लिखने कि आई एम इनवाइटिंग यू, वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कम टू द इवेंट। इस तरह के वर्ड्स हम नहीं यूज करते, हमेशा हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट इतना अपना माइंड में बिठा लो कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन यूज नहीं करना है। उसके अलावा गाइज इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, हमेशा याद रखना कि आपको फॉर्मल इनविटेशन में ये चीजें इंक्लूड करनी है, लाइक ओकेजन, ठीक है। कि क्या ओकेजन है, आप ऑब्वियसली किसी को इनवाइट करोगे तो किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए करोगे कि बर्थडे है, वेडिंग है, क्या है। नेम ऑफ इनवाइटी, ठीक है। नेम ऑफ इनवाइटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको इनवाइट कर रहे हो। नेम ऑफ होस्ट, कि वो वाला इवेंट होस्ट कौन कर रहा है, व्हाट इज द डेट ऑफ द इवेंट, टाइम ऑफ द इवेंट, वेन्यू, वो कहां पर हो रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका एड्रेस देना बहुत जरूरी है कि इन केस अगर कोई आपके इवेंट पे आना चाहता है और उसको कुछ पूछना है या एड्रेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, ठीक है, तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो आपको, ठीक है, वहां पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजर की, ठीक है। वो आप ईमेल दे सकते हो, एड्रेस दे सकते हो, अभी हम फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई चीफ गेस्ट है तो आपको चीफ गेस्ट के बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू टेंसेस, हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस, जनरली जो हम टेंस यूज करते हैं वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलो अब इसका क्विकली फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस समझ लो इसके फॉर्मेट को। सबसे पहले ये जो मैंने रेड में एरो बनाया है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बनाया है कि यहां पे आपको लाइन छोड़नी है, आपको एरो नहीं बनाना है, इसका मतलब आपको लाइन छोड़नी है। और हमेशा इनविटेशन आप एक बॉक्स में बनाते हो, तो पेंसिल से नीटली पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4, ये जस्ट आपके फॉर्मेट के लिए, आपको वहां पे 1 2 3 4 नहीं लिखना है। एक्चुअली ये 1 से 6 तक आपका पूरा एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो उस सेंटेंस को ब्रेक कर करके हमने लिखना है डिफरेंट डिफरेंट रोज में, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, फिर इसका डिटेल्ड एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात, आपको फर्स्ट लाइन छोड़नी है और हमेशा थोड़ा गैप रखना, लेफ्ट और राइट साइड थोड़ा सा गैप रखना। उसके बाद सेकेंड रो में आपको लिखना है नेम ऑफ द होस्ट, ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट, ठीक है, कि कौन होस्ट कर रहा है। देन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, अभी मैं आपको बता दूंगा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में आपने क्या लिखना है, ठीक है। बेसिकली अभी हम इसका करेंगे एक सॉल्व्ड एग्जांपल, जैसे यहां पे लिखा है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। तो आप ये लर्न कर लो कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में आपको लिखना है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। तो बेसिकली देखो यहां से यहां तक एक पूरा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, लर्न कर लो। सबसे पहले होस्ट का नाम, फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जिसमें आप लिखोगे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। उसके बाद पर्पस ऑफ इन्विटेशन, कि भाई इन्विटेशन क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पस है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, शॉप इनॉग्रेशन है, क्या है। उसके बाद फोर्थ, नेम ऑफ द ऑनरी। नेम ऑफ द ऑनर का मतलब है, ठीक है,
किसके बारे में है वो इवेंट, ठीक है। अगर किसी का बर्थडे है तो उस पर्सन का नेम आएगा जिसका बर्थडे है, ठीक है। अगर शॉप का इनॉग्रेशन है तो शॉप का नेम आएगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर किसी की वेडिंग है तो जिसकी वेडिंग के लिए आप इनवाइट कर रहे हो उस पर्सन का या उस कपल का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ रो में आप लिखोगे व्हाट इज द डे, डेट, टाइम ऑफ द इवेंट की सारी डिटेल्स की इस दिन हो रहा है, इस डेट को हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप डे नहीं भी लिखो, डेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 पॉइंट वेन्यू, क्योंकि अगर आप इनविटेशन दे रहे हो तो आप बताओगे कि किस प्लेस पे वो इवेंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे RSVP आपने जरूर लिखना है। हमेशा इनविटेशन में हम RSVP लिखते हैं बिना लाइन छोड़े लेफ्ट साइड पे। तो ये जो RSVP आएगा ये लेफ्ट साइड पे आएगा और इसके नीचे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप एड्रेस भी लिख सकते हो या फोन नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट में भी एक लाइन छोड़ना और फिर बॉक्स क्लोज करना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले पूरा बॉक्स मत बनाना, पहले बस आप ऊपर वाली लाइन और इस साइड वाले मार्जिन्स बना लेना, फिर देखो आपका इन्विटेशन कहां तक जाता है और उसके बाद इसको बॉक्स को क्लोज कर दो, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 8 पॉइंट्स याद रखना, बस इसी सीक्वेंस में आप आराम से फॉर्मल इन्विटेशन कर सकते हो। चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंड टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ योर ब्रदर्स 5th बर्थडे। तो आपको अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है, आपके ब्रदर का 5th बर्थडे है, दिस इज द ओकेजन एंड मिस्टर एंड मिसेस चावला। यहाँ पे आपके पेरेंट्स का जो है इनिशियल्स दे दिए हैं कि दे आर मिस्टर एंड मिसेस चावला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया। अब देखो फॉर्मेट में पहले क्या लिखा था, नेम ऑफ द होस्ट। तो सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिख देंगे मिसेस एंड मिस्टर चावला। अब देखो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है और यहाँ पे बीच में राहुल भी हमने बड़ा लिखा है। तो जो नेम्स हैं या कोई भी चीज जो आप इनविटेशन में हाईलाइट करना चाहते हो आप उसको थोड़ा बोल्ड में लिख सकते हो। तो ये फ्रीडम है आपको कि एकदम आपको परफेक्ट चीजें नहीं फॉलो करनी है कि फॉन्ट साइज या आपके लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। जो चीज आप हाईलाइट करना चाहते हो आप उसको बड़ा बड़ा लिख सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। तो मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर चावला। उसके बाद देखो सेकेंड लाइन में क्या है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैंने आपको कहा था, ये लर्न कर लो लाइन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ये एक सेंटेंस बन रहा है, मिसेस एंड मिस्टर चावला रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, पर्पस ऑफ इन्विटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन। अब किसके लिए हम उनको बुला रहे हैं, ऑन द 5th बर्थडे ऑफ देयर। देखो देयर यूज किया है, मिस्टर एंड मिसेस चावला यूज किया है। हम पूरा इन्विटेशन थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिख रहे देयर। आगे देखो फोर्थ लाइन इज नेम ऑफ ऑनरी। किसका बर्थडे है, सन राहुल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था आपको डे, डेट, टाइम और वेन्यू लिखना है, तो हम वही करेंगे। ऑन मंडे 25th जनवरी एट 7 PM, डे, डेट, टाइम एट कोनार्क होटल MV रोड। तो देखो जब आप डे, डेट, टाइम लिख रहे हो तो डे और डेट के लिए आपने ऑन यूज करना है, टाइम के लिए आपको एट यूज करना है और वेन्यू के लिए भी आपको एट यूज करना है। देखो अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, मिसेस एंड मिस्टर चावला रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द 5th बर्थडे ऑफ देयर सन राहुल ऑन मंडे 25th जनवरी एट 7 PM एट कोनार्क होटल MV रोड। ठीक है, तो आप देखो मैंने सारी चीजें सेंटर में लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि सन राहुल मैं यहां से शुरू करूंगा, मैंने सेंटर में लिख दिया सन राहुल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक सेंटेंस फॉर्म करना है डिफरेंट रोज में डिवाइड करके। उसके बाद RSVP आपको एड्रेस लिखना था या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना था, तो हमने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया 13 फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली और हमने कर दिया है अपना नोट ये फॉर्मल इन्विटेशन क्लोज। तो बस ये फॉर्मेट के 8 पॉइंट याद रखना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिख लेना। अब वेरी सिंपल, अगर आपको रिप्लाई लिखने के लिए आ जाता है, रिप्लाई का कोई स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मेट नहीं है, एक छोटे से पैराग्राफ में हम रिप्लाई लिखते हैं। ठीक है, सो मैं आपको इस एग्जाम्पल के हिसाब से कुछ सेंटेंस बता दूंगा, बस आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू मिस्टर एंड मिसेस चावला। अब सपोज इसी सिचुएशन में जो पिछला क्वेश्चन था, अब आपको इनवाइट किया गया और आप उनको रिप्लाई कर रहे हो कि हम पक्का आएंगे। ठीक है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे ऑफ देयर सन, यू आर मंजीत राठौर। तो अब आप मंजीत राठौर हो, आपके पास इनविटेशन आया, अब आप उनको रिप्लाई करना है कि हम आ रहे हैं आपके इवेंट में। तो सबसे पहले देखो अगेन बॉक्स बनाओ और पहली लाइन छोड़ दो। ठीक है, यहां पे मैंने एरो का मतलब है लाइन छोड़नी है। उसके बाद डेट लिखो 22 Jan 2021।
ठीक है। सेकंड में आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद अगेन लाइन छोड़ो और अब अपना शुरू करो अपना रिप्लाई लिखना। तो सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस राठौर, पहले उसका नाम आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। लाइक मंजीत राठौर है तो सपोज आप अपनी फैमिली की तरफ से लिख रहे हो ये रिप्लाई, सो मिस्टर एंड मिसेस राठौर थैंक। हमेशा जब भी आप किसी को रिप्लाई करोगे इनविटेशन का, ठीक है, बेशक आप ये लिख रहे हो कि मैं नहीं आ सकता, ठीक है, रिफ्यूजिंग द इनविटेशन के भी क्वेश्चन आता है, बट पहले आप उनको थैंक्स करोगे कि आप उन्होंने आपको इनवाइट किया है। थैंक मिस्टर एंड मिसेस चावला, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ नाम चेंज कर देना, फॉर इनवाइटिंग देम। देखो हम अस नहीं यूज कर रहे हैं, फॉर इनवाइटिंग अस हम यूज कर रहे हैं फॉर इनवाइटिंग देम, तो थर्ड पर्सन में लिखते हैं on the occasion of the 5th birthday of their son Rahul on 25th January at Konark Hotel। तो ये सारी चीजें तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो अपनी मर्जी से आप कोई भी डेट टाइम लिख सकते हो, ठीक है। एंड इन्फॉर्म, अब देखो ये वाली लाइन सब में कॉमन लिख देना, एंड इन्फॉर्म दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन। याद रखना वी नहीं लिखोगे दैट वी विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन, नो, हम लिखेंगे दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है क्योंकि जरूरी नहीं इन्विटेशन मंजीत राठौर ही लिख रहा है, सपोज समवन उसका कोई सबऑर्डिनेट वो लिख रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उसको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं। दे विश द यंग बॉय मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये सेंटेंस मैंने एडिशनल यहां पे लिखा है कि ऑब्वियसली अगर आप किसी को रिप्लाई करो बर्थडे के पे आने के लिए कि हाँ हम बर्थडे पे आ जाएंगे, तो आप एक कर्टेसी के लिए उनको बर्थडे विश तो करोगे एडवांस में, तो इसलिए यहां पे लिखा है दे विश द यंग बॉय मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बस इतना ही आपका रिप्लाई, उसके आगे आपको कुछ एज सच नहीं लिखना है। लाइन छोड़ के बेस्ट विशेस और राठौर्स, बेस्ट विशेस तो हम लिखते ही हैं क्योंकि आपको कोई इनवाइट कर रहा है, किसी अच्छे इवेंट के लिए इनवाइट कर रहा है, तो बेस्ट विशेस लिखना ही लिखना है। तो पहले जो लोग रिप्लाई लिख रहे हैं उनका नाम, फिर आपने थैंक करना है, फिर उन लोगों का नाम जिसने आपको इनवाइट किया हुआ है, उसके बाद क्यों इनवाइट किया हुआ है उसका ओकेजन लिख दो, डेट टाइम लिख दो, ठीक है, और ये लिख देना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म देम दैट दे विल ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैंने आपको समझा दिया फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है, उसका रिप्लाई कैसे लिखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। और अगर अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लास का लिंक दिया हुआ है। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला कोड यूज करो इजी हिमाल, ठीक है। इस कोड यूज करने से आप सारा फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हो। एंड क्लास 12th आप लोगों के लिए काफ़ी डिफरेंट बैचेस भी लॉन्च हुए हैं अकेडमी पे, तो आप उन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। और उस बैचेस की जो भी कॉस्ट होगी, ये वाला कोड यूज़ करोगे इजी हिमाल, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, सो आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन माई ईमेल ID, जहाँ पे आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और बाकी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक आपका नोटिस राइटिंग है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है, इनफॉर्मल इन्विटेशन है, ये सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनके लिंक जरूर देखो।